इंस्टीट्यूट ने बार बार प्राइवेट कंपनी के ये प्रोविजंस पे 5-5, 6-6 मार्क की केस स्टडी पूछी है दोस्तों। तो आज हमें डिस्कस करना है ये 200 मेंबर्स का कैलकुलेशन प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर प्राइवेट कंपनी के लीगल प्रोविजंस के हिसाब से। वेलकम टू डे 8 ऑफ 5 मार्क्स इन 3 मिनट सीरीज। देखो, आप ये तो जानते हो कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये तो बड़ा इजी, सबको समझ में आता। दूसरा, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब 200 से ज्यादा ये कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स नहीं रख सकती एक्सेप्ट ओपीसी ऑब्वियसली। और पब्लिक इन्विटेशन, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट बोलता है कि सर ये 200 का जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो ये 200 के कैलकुलेशन में कुछ लोगों को काउंट मत करना। तो इन्होंने बोला काउंट कौन होंगे, तो नॉर्मल शेयर होल्डर्स होंगे, बट आपको काउंट नहीं करना है जो कंपनी के एम्प्लॉइज है। जो कंपनी के क्या है, एम्प्लॉइज है, होल्डिंग शेयर्स व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट। मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो मैं वो कंपनी के मेंबर्स में इन कैलकुलेशन ऑफ 200 अगर प्राइवेट कंपनी का कैलकुलेशन करना है तो मैं काउंट नहीं होऊंगा अगर मैं एम्प्लॉय हूं और शेयर्स भी होल्ड। ऑब्वियसली सर, शेयर होल्ड करोगे तभी तो मेंबर्स का काउंटिंग में आपकी लाइन लगेगी ना। तो मैं अगर एम्प्लॉय हूं तो मुझे नहीं काउंट होगा। नेक्स्ट वाला प्रोविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर लुल्लू है, वो एक दूसरी कंपनी में एक्स एम्प्लॉइज थे, एंड इंपॉर्टेंट ध्यान देना, इफ दे बिकेम मेंबर्स ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, और जब वो एम्प्लॉय थे उन्होंने शेयर्स भी लिए, कंपनी के मेंबर भी बन गए, एंड इस पे क्वेश्चन आया था कंटिन्यूड एज द मेंबर आफ्टर लिविंग। मतलब सर कंपनी छोड़ दी बट मेंबरशिप कंटिन्यू करी टिल द डेट ऑफ काउंटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में शेयर को बेच दिए फिर वापस खरीदे। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कंटिन्यूड होना चाहिए, उनको भी काउंट मत करना। उसके बाद आता है जॉइंट शेयर होल्डर्स। अगर जॉइंट शेयर होल्डर है, एक शेयर को 2 लोगों ने खरीदा है, तो दे विल बी ट्रीटेड एज वन, दे विल बी ट्रीटेड एज वन। तो याद रखना, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते। याद रखना, पास्ट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते अगर वो टाइम पे शेयर होल्डर्स भी थे एंड वो कंटिन्यू किए एज अ शेयर होल्डर्स इवन आफ्टर द सीज। मतलब जब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को सीज कर दिया उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया एज अ शेयर होल्डर। प्लस प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इन्विटेशन, डेफिनेटली अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर देयर सिक्योरिटी। स्पेशल नोट इसमें यह है कि स्मॉल कंपनी हमेशा जनरली प्राइवेट कंपनी होगी और ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी ही होगी। क्लियर है जी। इसके बाद कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बोले मैक्सिमम नंबर, तो हम बोलेंगे 200 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज, एक्सक्लूडिंग एक्स एम्प्लॉइज। कंटिन्यूड, ये वर्ड याद रखना, दे हैज टू बी कंटिन्यू टू बी द मेंबर। बीच में अगर शेयर बेच के वापस खरीदेंगे तो फिर उनको काउंट करना पड़ेगा। फिर वही है, इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक से पैसा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जॉइंट होल्डर्स में देखना दोनों होल्डर्स को एक काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, दिस वाज डे 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 to 7 मिल जाएंगे, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे आप नए हो तो। ऑल द बेस्ट।